Assalamu alaikum. My name is Sidra. I'm your host, and this is Connected Pakistani. This interview series is sponsored by Rehan Foundation and Institute of Peace. आज हमारे साथ कनेक्टेड पाकिस्तान में मोहम्मद नवीद हैं और मोहम्मद नवीद जो हैं वो हमारे साथ झंग से हैं और मोहम्मद नवीद एक यंग पाकिस्तानी है। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, काम कर रहे हैं सोलर प्लेट्स पे, सोलर एनर्जीज पे काम कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके साथ साथ लोगों को ये कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल्स के थ्रू कि कैसे हम नेचुरल एनर्जीज को यूज करके अपनी जिंदगियां आसान बना सकते हैं और जिसकी वजह से हम लोग बहुत कम पैसे इन्वेस्ट करके इन नेचुरल एनर्जी से फायदा उठा सकते हैं। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है और ये सोलर टेक्नीशियन भी हैं। इसके साथ साथ अपने सोलर टेक्नीशियन होने की वजह से ये सोशल एंटरप्रेन्योर भी हैं, क्योंकि उसी टेक्नोलॉजी, उसी टेक्नीशियन और उसी टेक्निक्स की वजह से ये और लोगों को भी शामिल कर रहे हैं, अपने इस प्रोफेशन के साथ जोड़ रहे हैं, अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो वी कैन से दैट ही इज अ सोशल एंटरप्रेन्योर। आज हमारे साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। सो ओवर टू यू मोहम्मद नवीद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नवीद, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सवालों का सिलसिला कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि सबसे पहले आप ये बताइए आप कितने साल के हैं, फिर बताइएगा अपना इंट्रोडक्शन कहाँ से हैं और कैसे सिलसिला शुरू किया आपने। जी, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मेरी 18 साल उम्र है, एज है और मैं एक सोलर टेक्नीशियन हूँ और उसके साथ यूट्यूबर भी हूँ और मैं ज़िला मुजफ्फरगढ़ के रहने वाला हूँ। अभी मैं जो काम कर रहा हूँ वो एक झंग की कंपनी में काम कर रहा हूँ। अच्छा, राइट। बहुत ही आप ये कह सकते हैं कि आप यंग सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, क्योंकि 18 साल के। तो बताइए नवीद, आपकी तालीम कितनी है और आगे क्यों नहीं पढ़ा, इसकी वजूहात क्या थी? जी, मैंने मैट्रिक की हुई है। आगे क्यों नहीं पढ़ा आपने? बस मैं मैट्रिक के इम्तिहान दे के उसके बाद मैंने एक टेक्निकल कॉलेज में दाखिला ले लिया था, थोड़ा सा कारोबार के बारे में सोचने के लिए कि मैंने कहा साथ साथ पढ़ता भी रहूँगा और साथ टेक्निकल काम भी करता रहूँगा, तो इसलिए मैंने मैट्रिक ये काम स्टार्ट किया। अच्छा, यानी मैट्रिक के बाद आपने ये काम स्टार्ट किया। तो कितने साल हो गए आपको इस काम में, और हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए कि आप क्या जानते हैं इसके बारे में। जी, मुझे 2 साल हो गए हैं। मैंने कोर्स भी किया है और उसके बाद अब माशाल्लाह मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ। बहुत खूब। अच्छा, ये बताइए हमें आप नवीद साहब कि कितना अरसा हो गया आपको इस कंपनी के साथ काम करते, और आज तक आपने क्या सीखा, हमें भी बताएं, हमारे देखने और सुनने वालों को भी बताएं कि कैसे ये सोलर प्लेट्स, सोलर एनर्जी जो है वो हमें फायदा दे सकती है। जी, मैं एक सोलर सिस्टम का पूरा प्रोजेक्ट अब मैं अपने यानी कि ऊपर खुद लगा सकता हूँ। मुझे ये यकीन है कि मैं अब कोई भी सिस्टम लगाना चाहूँ अकेला तो मैं लगा सकता हूँ। कितने सालों की प्रैक्टिस के बाद अब आप ये काम इंडिपेंडेंट कर सकते हैं? जी, मुझे तो 2 साल की प्रैक्टिस है और जब मैं कॉलेज में टेक्निकल कॉलेज में दाखिला लिया था तो उसके साथ स्टडी भी करता था और ये काम भी साथ-साथ करता था।
फर्स्ट टाइम मैं कॉलेज में जाता था, उधर भी हम प्रैक्टिकल करते थे, लेकिन जब सेकंड टाइम मैं आता था तो एक शॉप के ऊपर काम करता था। बहुत खूब। अच्छा, तो ये बताइए नवीद साहब कि क्या फायदा होता है, मतलब क्यों लगाएं सोलर प्लेट्स अपने घर में, इससे क्या फायदा होता है? भाई बिजली तो घर में आ ही रही है ना, तो बिजली से पंखे भी चल रहे हैं, एसी भी चल रहा है, फ्रिज भी चल रही है। तो ये बताइए कि हम सोलर प्लेट्स को क्यों इंस्टॉल करें, इससे हमें क्या फायदा होगा? तो ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि एक सिस्टम लगाने के बाद हमारी वापडा के बिलों से जान छूट जाती है और वापडा के बिल कम आते हैं। अगर आप उसके सिस्टम के साथ अगर आप बैटरियाँ अटैच कर लेते हैं, तो आपका रात को भी सिस्टम वो चल सकता है और वापडा के बिलों से आपकी मुकम्मल जान छूट सकती है। अच्छा, तो क्या ये बताइए कि क्या ये सोलर प्लेट्स हम गर्मियों में हमारे एसी चला सकते हैं, हमारी वॉशिंग मशीन और इसके अलावा जितने भी होम अप्लायंसेस हैं, क्या हम इसको इस मतलब सोलर प्लेट्स के साथ अगर इंस्टॉल करें तो क्या ये काम करेंगी और हमें फायदा देंगी? जी, जी, ये काम करेंगे। हमारे जो जितने भी इलेक्ट्रिकल यानी कि घर के आलात हैं, ये तमाम आलात को चलाने के लिए ये काम करेंगी। मिसाल के तौर पर हमारी फ्रिज हो गई, एसी हो गया, इस्त्री हो गया, ओवन वगैरह जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल के ऊपर जो आलात चलने वाले हैं, वो हम सोलर के ऊपर चला सकते हैं। बहुत खूब। तो इसके लिए हमें कितनी कितनी वोल्टेज की प्लेट्स चाहिए होंगी? मुझे तो नहीं पता, मुझे ये भी बताइए, हमारे देखने वालों को भी ये बताइए कि कितने वोल्टेज की प्लेट्स चाहिए होंगी, उनको कैसे इंस्टॉल करना है, कितना खर्चा आता है, और क्यों हमें जो है वो जल्द से जल्द इसको इंस्टॉल करना है, और क्या इसको जल्दी इंस्टॉल करने से हमें कोई मुनाफा होता है? जी, इसको जल्दी इंस्टॉल करने से ये है कि आपने 1 महीने के बाद भी वही पैसे लगाने हैं और 1 महीने से पहले आप ये करें कि आप 1 महीने से वो सिस्टम पहले लगवा लें। तो आप ये इस सिस्टम में लेट ना करें, जितना आप जल्दी हो सके आप इस सिस्टम को लगवाएँ और अपनी जो वापडा के बिलों से है, वो उस से आप अपनी जान छुड़ा दें। और इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी सिस्टम आपने लगवाना है, वो एक अच्छी कंपनी का लगवाना है, ताकि आपको फ़ायदा हो सके। देखिए, एक ऐसा शख्स जिसका इस बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसने कभी भी सोलर प्लेट्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं ले रखी है, तो इसमें आप बताइए, हमें तो नहीं पता चलेगा या किसी भी और देखने और सुनने वालों को तो नहीं पता चलेगा कि अच्छी प्लेट की पहचान क्या है। तो आप बताइए कि अच्छी प्लेट की पहचान क्या होती है? जी, गुड, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब ये है कि जो अच्छे सोलर पैनल होते हैं कंपनी के, उसके साथ आपको वारंटी कार्ड और उसके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल मिलते हैं। और जो लोकल होते हैं, उसकी कोई वारंटी नहीं मिलती और ना उसके साथ कोई आपके डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और ना कोई वारंटी कार्ड मिलता है। जो कंपनी की चीज़ है, वो आपको बकायदा एक उसके डॉक्यूमेंट्स देंगे, उसका वारंटी कार्ड देंगे और अगर वो खराब हो जाती है, तो उसका क्लेम भी देंगे वो। बहुत खूब जवाब सर, इट वाज वेरी सेटिस्फैक्टरी आंसर। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या जो है वो मतलब लोकल या किसी भी कंपनी की बनी हुई जो सोलर प्लेट्स होती हैं, क्या जी, उनकी जी। काम करने की जो खासियत है उसमें भी फर्क होता है या काम सेम करते हैं? उसमें ये फ़र्क होता है कि जो आपकी कंपनी का एक पैनल है, उसकी तो एक वारंटी की लिमिट होती है कि
उसकी जो कंपनी वारंटी दे रही है, तकरीबन ये जो हमारे पास पैनल हैं तकरीबन 330, 35 और 400 वाट वाले, उसकी जो वारंटी है, जो कंपनी हमें वारंटी पीछे से दे रही है, वो 25 साल वारंटी है। और जो लोकल पैनल है उसकी कोई वारंटी भी नहीं है, वो किसी भी टाइम खराब हो सकते हैं। मेरे साथ एक मुजफ्फरगढ़ में सिस्टम लगा हुआ है, उसने लगवाया है कि लोकल पैनल का एक सिस्टम है। उसने कहा कि मेरी ये कम पैसों में लग रहा है। मैंने उसे कहा था कि मैंने आपको ये कंपनी का प्रोजेक्ट लगा के देता हूँ, उसमें सब चीज आपको कंपनी की मिलेगी। तो उसने नहीं मानी, उसने कहा कि मैं और डीलर के पास चला जाता हूँ। तो उधर उसको थोड़ा सा कम कीमत में सामान मिल गया और उसने लगाया, और तकरीबन साल चला। उसके बाद उसके जो पैनल थे ना, उसके जो ऊपर गिलास लगा हुआ है शीशे का, उसके अंदर खराशें और सेल डैमेज होने के निशान पड़ गए। तो इस चीज की वारंटी होती है। जो लोकल पैनल होते हैं उनके अंदर खराशें आ जाती हैं, और अंदर से सेल, अगर बारिश आ जाए तो पानी अंदर चला जाता है, और स्पार्किंग की वजह से वो कनेक्शन जो सेल के होते हैं वो खराब हो जाते हैं। इस वजह से लोकल पैनल की ज्यादा लाइव नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसकी पहचान भी बताई और हमारे देखने और सुनने वालों को भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी जैसे जैसे मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। अब मेरा अगला सवाल जो है वो ये हमारे गेस्ट की तरफ से आया है। जो हमारा लाइव शो देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर एक शॉप में यानी दुकान में हम एक डीसी फैन चलाएंगे तो कितने कितने वोल्टेज का सोलर पैनल चाहिए होगा हमें। तो ये बहुत अच्छा सवाल है। आपने एक अगर पंखा चलाना है शॉप के ऊपर या किसी कमरे में, तो आपको 150 वाट का एक पैनल लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब एक सवाल बार बार मेरे दिमाग में आ रहे हैं और वो सवाल मैं दो तरह से पूछूंगी कि ये बताइए कि दिन में तो सूरज होता है और सोलर पैनल वर्क करता है, रात में सोलर पैनल वर्क नहीं करता, तो इसका क्या हल है। दूसरा सवाल, हमारे यहाँ सर्दियों में बहुत कम धूप निकलती है और अगर जो निकलती है वो कुछ दिन निकलती है, तो उस सर्दियों में तो मेरे ख्याल में हम सोलर पैनल से इस तरह तो काम ले नहीं पाएंगे जिस तरह हम एक्सट्रीम जो है वो हॉट वेदर में ले पाते हैं। तो ये बताइए कि ये तो फिर रिलायबल ही नहीं है। हम सिर्फ गर्मियों में अपनी सोलर प्लेट से जो है वो बिजली ले सकते हैं, हम सर्दियों में नहीं ले सकते। तो इससे तो फिर वही नुकसान हो गया, फिर सर्दियों में बिल आएगा क्योंकि हम बिल दूसरी जो है वो बिजली इस्तेमाल करेंगे। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि हम सर्दियों में इसको कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो आप सर्दियों में इसका ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं होता, जो सोलर का ज्यादा सर्दियों में इस्तेमाल भी नहीं होता, क्योंकि जो हमारे एसी और पंखे चलने वाले हैं वो सर्दियों में नहीं चलते। और जो बल्ब वगैरह हैं वो चलते हैं, जो हमारे फ्रीजर हैं ये भी सर्दियों में नहीं चलते। तो सर्दियों में हमारा लोड कम होता है। अगर धूप कम निकलती है तो हमारे इतना तो होगी जो हमारे घर के लोड को चला सकेगी, जो थोड़ा बहुत लोड होगा। और उसके साथ अगर आप चाहते हैं कि हम एक हैवी लोड उसके ऊपर चलाएं, तो आप थोड़ा सा प्रोजेक्ट बढ़ाकर गर्मियों में आप उसके ऊपर नेट मीटरिंग वाला सिस्टम कर सकते हैं, यानी कि ऑन ग्रिड में आपको ये फायदा है कि जो आपके इजाफी एक दिन में यूनिट बनेंगे जो आपके घर में इस्तेमाल होंगे, उसके बाद जो बाकी यूनिट होंगे वो वापडा को चले जाएंगे। और एक महीने के बाद उसकी काउंटिंग होगी जो आपके वापडा से यूनिट चले हैं और जो आपने सोलर से वापडा को यूनिट दिए हैं। तो एंड पर वो आपके जमा में आपकी रकम आ जाएगी या माइनस में। तो वो आपको उसमें दो ऑप्शन देंगे। अगर आप उनसे पैसे लेना चाहते हैं तो वो पैसे भी ले सकते हैं, और दूसरा ये है कि अगर आप कहते हैं कि नहीं हमने पैसे नहीं लेने, जो हमारा सिस्टम है, जो हमारे यूनिट हैं,
वो अगले महीने अगर हम ज्यादा चलाएं तो अगले महीने हमारे वो यूनिट काट दिए जाए। तो आप ये काम भी कर सकते हैं, इसको नेट मीटरिंग सिस्टम कहते हैं। ये जो आपने जिसका नाम लिया है अभी कि हम जो है वो वापडा को भी बिजली सेल कर सकते हैं, तो मुझे ये बताइए कि वापडा को बिजली सेल करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है कि सपोज अगर मैंने अपने घर में कंट्रोल पैनल सोलर पैनल लगवाया है, तो उस सोलर पैनल की जो दिन की बिजली है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, या दिन की बिजली आधी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आधी बच रही है वो बैटरी में जा रही है, अगर मैंने इसको जो है वो किसी भी कचहरियों में, किसी भी ऑफिस में, किसी भी फैक्ट्री में देना हो, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है? मतलब गवर्नमेंट लेवल पर उसका क्या प्रोसीजर होता है, और गवर्नमेंट कैसे जो है वो हमारे पैसे रिटर्न करती है या किसी इन्वेस्टर के पैसे रिटर्न करती है कि यस यू आर डूइंग दिस वर्क एंड योर वर्क इज गोइंग टू बी वेरी स्मूथ। तो ये बताइए कि मतलब कैसे, हाउ। जी, ये जो काम है ये एक कंपनी करती है। आप सिर्फ उस सिस्टम के आप रकम उनको जमा करवाएंगे और आपकी मुकम्मल ही सिस्टम की नेट मीटरिंग करा देंगे हुकूमत से, गवर्नमेंट से, और वो एक आपको बिल बना के गवर्नमेंट का दे देंगे। उसमें आपका ये होगा, आपके जो यूनिट हैं वापडा के वो भी लिखे हुए होंगे, और उसके साथ साथ जो आपके सोलर के यूनिट हैं वो भी लिखे हुए होंगे। ये जो सिस्टम है ये यानी कि कंपनी खुद करती है। यानी कंपनी के कुछ खुद से जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो वो कंपनी खुद से इनको डील करती है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग। ओके, अब मैं अगला सवाल आपसे ये करना चाहती हूँ कि ये बताइए कि अपनी पूरी फैमिली में सिर्फ आप ही इस फील्ड में आए हैं या और भी कोई शख्स है जो ये सोलर पैनल की फील्ड में इलेक्ट्रिशियन है या इससे रिलेटेड कोई और प्रोफेशन है उनका, वो क्या करते हैं? नहीं, ये मैं हूँ जो मैंने कहा थोड़ा सा अगर मैंने पढ़ लिया है तो उसके बाद थोड़ा सा वो काम करूं जो दूसरों को भी फायदा हो। मैं पहला अपने यानी कि खानदान में एक पहला हूँ बंदा हूँ जो मैं कारोबार के बारे में मैंने सोचा है और काम करने के लिए मैंने ये काम किया है। मेहनत जिस काम में मुझे इसी काम में थोड़ी सी मोहब्बत थी और इंटरेस्टिंग थी, तो इसलिए मैंने ये काम शुरू किया है। बहुत खूब। अच्छा, अब बात करते हैं कि जी आप यूट्यूबर हैं, हमें ये बताइए कि भाई यूट्यूब से क्या फायदा होता है? अगर हम कोई भी स्किल रखते हैं तो उससे यूट्यूब का चैनल बनाएंगे तो हमें क्या फायदा होगा, और आप कैसे यूट्यूब का चैनल बनाते हैं? तो यूट्यूब आप इस तरह समझ लें कि यूट्यूब एक हमारी शॉप है। वो कैसे कि हम किसी भी हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्ट पड़ी होती हैं, हम उसकी वीडियो बना के यूट्यूब के ऊपर दे देते हैं, उसकी डिटेल समझा देते हैं। अगर कोई दोस्त किसी से भी ले लेता है, किसी अनाड़ी डीलर से, तो उसके कनेक्शन और उसके फवायद, उसके नुकसानात के बारे में वो हम वीडियो में डिटेल से बता देते हैं। और जो दूसरी बात रही, ये जो हमारा यूट्यूब है ये एक हमारी शॉप है। तो इसमें ये होता है कि जो भी हमारी शॉप के ऊपर सामान पड़ा होता है, सोलर पैनल और उसके रिलेटेड जो भी सामान पड़ा होता है, हम उसकी वीडियो बना के हम यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हैं। और ऊपर हम अपना नंबर भी दे देते, ऊपर हम अपना डिस्प्ले के ऊपर नंबर भी दे देते हैं कि किसी भी दोस्त को जरूरत है तो वो इस कॉन्टैक्ट हमारे नंबर पर राब्ता करके ये चीजें मंगवा सकता है। तो इसमें आपको यही है कि आपको जवाब मिल गया होगा इस सवाल का। जी, बहुत अच्छा जवाब मिल गया। तो मुझे ये बताइए कि यूट्यूब चैनल बनाने के लिए एक आम इंसान को, सपोज मैं लड़की हूँ, मेरा सोलर पैनल से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर मैं यूट्यूब चैनल बनाना चाहती हूँ तो मुझे कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट 5 चीजों की जरूरत है? तो आप बताइए कि अगर मैं वो 5 चीजें करूंगी तो एक तो मेरा जो है वो एक्सटेंड होगा, नॉलेज एक्सटेंड होगा, और उसके साथ साथ मुझे ये भी पता चलेगा कि किस तरह जो है हमारी जो है वो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सकती है, मैं किसी को सिखा सकती हूँ, मेरा अपना चैनल हो सकता है, देखने और सुनने वालों के अपने अपने चैनल्स हो सकते हैं। तो ये बताइए कि भाई यूट्यूब चैनल जो है वो
बनाने के लिए हमें कौन सी 5 चीजों को जहन में रखना है, 5 चीजों की जरूरत होती है? ये काम वो बंदा कर सकता है जिसमें एक यानी कि कॉन्फिडेंस हो, और जिस चीज की आप वीडियो बनाना चाहते हैं उसका एक मेन टॉपिक हो, जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं। कोई भी चीज लेते हैं तो उसकी आप डिटेल से उसको समझाएं। उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, तो उस वक्त आप एक वीडियो बनाकर यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर सकते हैं, और इससे दूसरों को फायदा हो सकता है मुसलसल। और जो यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाते हैं उनको ये मैं रिकमेंड करूंगा कि वो मुसलसल वीडियो अपलोड करें, तो इसके बाद आपको फायदा होगा। जी बिल्कुल, जैसा कि नवीद साहब ने हमें बताया कि अगर हमारा यूट्यूब चैनल है तो हमें डेली बेसिस पे उधर जो वीडियोस हैं उनको डाउनलोड करना है, उस पर उनको अपलोड करना है और नई नई इन्फॉर्मेशन वहां स्प्रेड करनी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अब सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये बताइए कि जो आपका यूट्यूब चैनल है उसमें आपका कंटेंट क्या होता है, मतलब किस तरह की इंफॉर्मेशन आप स्प्रेड करते हैं और किस तरह की चीजें बेचते हैं आप? हम जो है सोलर पैनल और सोलर सिस्टम के रिलेटेड तमाम चीजें हम यानी कि सेल करते हैं, और उसके साथ जो सोलर सिस्टम के प्रोजेक्ट हैं वो भी लगाते हैं। और उसके बाद जो हम इलेक्ट्रिकल की चीजें होती हैं उसकी भी वीडियो बना के हम, जैसे मिसाल के तौर पर एक डीबी बॉक्स हो गया, वो एक सोलर के रिलेटेड नहीं है लेकिन वो इलेक्ट्रिकल का सामान है, उसकी भी हम वीडियो बना के और वो सामान हम लेकर और उसकी भी हम वीडियो अपलोड करते हैं। इससे भी हमें बहुत कुछ फायदा मिलता है और दूसरों को भी इसका फायदा मिलता है। बहुत खूब, बहुत उसके साथ नवीद हम साहब। घर के उसके साथ नवीद हम साहब, घर के प्रोजेक्ट लगाते हैं और ट्यूबवेल सिस्टम के भी प्रोजेक्ट लगाते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मैंने कहा कि आप ये बताइए कि अगर हमने जो है वो बेल के लिए, कुओं के लिए, टरबाइन्स के लिए और इसके अलावा और ऐसी चीजें जो जमीन से पानी खींचती हैं हमारी फसलों के लिए, अगर हम उनके लिए सोलर पैनल्स लगाएंगे तो क्या क्वांटिटी है? यानी किसान बैठे में वो चाहते हैं कि भाई हम अपना एक कुआं लगाएं और हमें उस वक्त कितनी प्लेट्स की जरूरत होगी जिससे हमारा जो है वो ट्यूबवेल चल पाएगा, हमारी टरबाइन चल पाएगी। ये जो आपने सवाल किया है कि ये जो वाटर लेवल होता है ये मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ लेवल पर पानी होता है। जो हमारे मुजफ्फरगढ़ में के इलाके में है ये, यानी कि अगर हम उधर प्रोजेक्ट लगाते हैं तो मोटर हम ऊपर फिट करते हैं। अगर मैं झांग की बात करूं तो इसके तकरीबन 10 से 15 फुट का एक कुआं निकाल कर बाद में उधर नीचे मोटर रखते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका इलाका कौन सा है और किस तरह का है, और जो उसके ऊपर जो मोटर लगेगी वो कितने हार्स पावर की लगेगी। वो जितने भी हार्स पावर की मोटर होगी उतने किलोवाट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। आज जो है वो आपने बड़ी अच्छी बातें की हमसे। अब मैं अगला सवाल आपसे, ये आखिरी और अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाहती हूँ, कोई मैसेज हमारी हमारी पाकिस्तानी यूथ के लिए, कोई ऐसा मैसेज उन लोगों के लिए जो सोलर एनर्जीज पे काम कर रहे हैं, कोई ऐसा मैसेज जो इस वक्त आपका पैगाम देख रहे हैं, तो प्लीज आप उन सबको अपनी तरफ से कोई पैगाम दीजिए। जी, जो भी बंदा जिस काम में मेहनत कर सकता है, जिस काम में उसको इंटरेस्ट है, जिस काम से उसको मोहब्बत है, वो काम को लेकर आगे चले। अगर मैं अपने सोलर के काम की बात करूं
तो इसमें आपको नॉलेज होना चाहिए और उसके साथ इंटरेस्ट भी साथ होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए एक कंपनी को चलाने के लिए। तो मैं उन व्यूअर्स से गुजारिश करता हूँ जो हमें सुन रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी आप मैं ये नहीं कहता कि आप सोलर का काम करें या इलेक्ट्रिकल का काम करें जिस काम में भी आपको मोहब्बत है, प्यार है, आप उस काम को करें और मेहनत से करें, दिलचस्पी से करें। तो मैं यही अपने दोस्तों को कहना चाहूँगा जो सुनने वाले हैं और क्वालिटी का काम करें। बहुत शुक्रिया नवीद साहब, आप हमारे साथ मुजफ्फरगढ़ से थे और आज हमने आपसे बहुत कुछ सीखा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह आप कनेक्ट करते रहिए। हमारे टीम मेंबर्स भी कोशिश करेंगे कि आपका इंटरव्यू ले सकें और स्क्रीन शेयर कर सकें आपके साथ और जान सके कुछ मुख्तलिफ बातें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Thank you everyone. Thank you for watching this video and showing your interest through messages, comments and emojis. आज हमारे साथ हमारे गेस्ट मोहम्मद नवीद थे जो हमारे साथ मौजूद थे मुजफ्फरगढ़ से। आज हमने उनसे सीखा सोलर पैनल्स, why solar panel is important and how we can install it at home, at office and workplace. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है एक और गेस्ट के साथ। कहीं मत जाइएगा। और एक आखिरी मैसेज आप सब लोगों के लिए कि प्लीज हंसते मुस्कुराते रहिए, सोने से पहले सबको माफ कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।